इस एक्टिव साइट पर बाइंड कर लेगा। जैसे इस एक्टिव साइट पर बेटा बाइंड करेगा तो होगा क्या कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करेंगे और एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन की कितनी टाइप्स होती हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज है इनहिबिशन। इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई काम स्टॉप हो जाए। अगर जब हम बात करें एंजाइम इनहिबिशन की तो एंजाइम इनहिबिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। शाबाश, याद रखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। होता क्यों है? फॉर सपोज हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए, अब वो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, तो जिस वक्त हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन। इसलिए लिखा है समटाइम्स एंजाइम्स डज नॉट work properly, our system want to decrease this enzyme activity because the products are no more required. This condition of decrease in enzymatic related process, enzyme production or enzyme activity is called as enzyme inhibition। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे, जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी को हम डिक्रीज कर दें। ये चीज तो हमने समझ ली कि एंजाइम इनहिबिशन कहते किसे। अब कितने टाइप्स की इनहिबिशन होती है देखिएगा बेटा, आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल की टाइप्स लिखी हुई है। तो टाइप्स ऑफ इनहिबिशन जो है, अगर अच्छा आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाती है और आप जब एमबीबीएस करेंगे तो वहां पर आप दोनों पढ़ेंगे, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। इस वक्त आपका जो लेवल है उस पर हम बात करेंगे सिर्फ रिवर्सिबल, ऐसी इनहिबिशन एंजाइम की जो रिवर्सिबल हो, जो वापस आ सके। तो रिवर्सिबल में हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं कम्पिटेटिव, दूसरे को हम बात करते हैं नॉन कम्पिटेटिव, थर्ड वन हमारे पास होती है अनकम्पिटेटिव। जो हमारी पुरानी ओल्ड टेक्स्ट बुक थी बेटा उसमें सिर्फ ये दो हमारे पास बुक्स मौजूद थी, जबकि हमारे पास जो ये न्यू टेक्स्ट बुक आई है इसके अंदर अनकम्पिटेटिव भी शामिल कर दिया गया है। तो देखते हैं कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है और ये जो है इनहिबिशन किस तरीके से होती है। देखें, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास एक एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट को अटैच होना है। अटैच होने के बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, मींस दैट कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा ईपी कॉम्प्लेक्स के अंदर, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। देन जो है प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैकेनिज्म, ये मोड ऑफ एक्शन हमने देखा था एंजाइम का। एंजाइम इस तरीके से जो है काम कर रहा होता है बेटा। असल में ये जो सबस्ट्रेट है और ये जो एक्टिव साइट है, इनकी शेप को आपस में रिसेंबल होना है, मतलब कि इनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए ताकि ये बॉन्ड बना सके। तो होता क्या है, कम्पिटेटिव इनहिबिशन में एक बहरूपिया आ जाता है सबस्ट्रेट की शक्ल जैसा। वो सबस्ट्रेट नहीं होता बल्कि वो इनहिबिटर होता है। वो बहरूपिया होता है, सबस्ट्रेट जैसा होता है, सबस्ट्रेट की शक्ल जैसा होता है, शेप जैसा होता है, जो आकर क्या करेगा बेटा, याद रखिएगा, ये इनहिबिटर आकर इस एक्टिव साइट पर बाइंड कर लेगा। जैसे इस एक्टिव साइट पर बेटा बाइंड करेगा तो होगा क्या कि ये हमारे पास पहले बनना था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस वक्त ये जो है हमारे पास सबस्ट्रेट ने बाइंड नहीं किया है बल्कि किसने बाइंड कर लिया कि हमारे पास ये एंजाइम था, और ये एंजाइम अब किसके साथ बाइंड करेगा बेटा, इस इनहिबिटर के साथ बाइंड कर लेगा। और ये कहां पर बाइंड कर रहा है? ये एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है। एक्टिव साइट पर बाइंड करने की वजह से हमारे पास ये जो है इनहिबिटर जो है आकर इसके साथ लग जाएगा। जैसे ही ये इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ लगेगा तो ये जो है सबस्ट्रेट तो इसके साथ अटैच नहीं हुआ है और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इस इनहिबिशन को हम कहते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन। इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास जो इनहिबिटर होता है वो जाकर एक्टिव साइट पर बाइंड होता है और एक्टिव साइट पर बाइंड होने के बाद वो क्या बना लेता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है और कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करने देता एंजाइम को, और सबस्ट्रेट पर काम भी नहीं हो रहा होता है। सेकेंड वन हमारे पास कैटेगरी आ जाती है बेटा नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन की।
अच्छा जी, जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसमें हमारे पास मिसाल आ जाती है एसीई इनहिबिटर की। ये हमारे पास ड्रग्स भी होती हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे एमबीबीएस के अंदर। तो एसीई इनहिबिटर की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसके बाद हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किस तरीके से होता है? देखिएगा, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को बाइंड होना है इस एक्टिव साइट पर, ये हमारे पास एंजाइम है और वो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन होता क्या है, ये जो हमारे पास इनहिबिटर है बेटा, ये इनहिबिटर क्या करता है, ये इनहिबिटर इस की एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर लेता है। शाबाश, इसकी एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा और बाइंड करने की वजह से होगा क्या कि इसकी एंजाइम की जो शेप थी ना बेटा, उस शेप के अंदर जो है बिगाड़ पैदा हो जाएगा। मतलब कि उसकी शेप बिगाड़ पैदा होने की वजह से उस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी और ये हमारे पास जो है एक फॉर सपोज ये इनहिबिटर आके इसकी एलोस्टेरिक साइट पर आकर अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से इसकी एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो गई है और चेंज होने की वजह से जो है वो अब सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती और ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेगा और इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और इस प्रोसेस को, इस इनहिबिशन को हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो कहां पर, एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव पर कहां बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा, जबकि एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा। एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करने की वजह से जो एंजाइम है हमारे पास, उसकी जो एक्टिव साइट है उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसके अंदर जो है अल्टरनेस आ जाती है। उसके बाद हमारे पास बेटा थर्ड वन कैटेगरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की मिसाल हमारे पास होती है माओ इनहिबिटर, हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ये भी ड्रग है, आप आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है मेरा बेटा कि हमारे पास ये एंजाइम है और ये एंजाइम जो है इसने क्या करना है कि इसने इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड तो बनाना है, बॉन्ड बनाने के बाद आपको पता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स का हम नाम क्या रखते हैं मेरा बेटा, उसका नाम रखते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फॉर सपोज ये हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है और इसने बना लिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या, हमारे पास एक और इनहिबिटर आएगा। शाबाश, एक और इनहिबिटर आएगा। फॉर सपोज ये हमारे पास इनहिबिटर है, ये आकर क्या करेगा कि इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर जो है बाइंड करेगा। ये इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर जब बाइंड करेगा तो इसके साथ जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, याद रखेगा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर सपोज ये हमारे पास पहले ही एक सबस्ट्रेट अटैच था और ये सबस्ट्रेट अटैच होने के साथ साथ अब कौन आया है बेटा, अब इनहिबिटर भी आ गया है। इनहिबिटर भी आकर इसके साथ अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से अब ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब इनहिबिटर अटैच होने की वजह से होगा क्या कि ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को बेटा डिक्रीज कर देगा। जैसे ही डिक्रीज करेगा तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और इस इनहिबिशन को हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, याद रखेगा, इसको हम नाम दे रहे होते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। हमने इसमें एग्जांपल रखनी है कि एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जिसको कौन सा इनहिबिटर जो है इनहिबिट करता है, जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन ऐसा इनहिबिटर है जो फॉस्फेटेज पर काम करता है और ये किसकी मिसाल है, ये मिसाल है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। याद रखिएगा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हमने देख लिया कि एंजाइम इनहिबिशन जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल की एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन आया बेटा, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, एक्टिव साइट पर इनहिबिटर बाइंड कर रहा था। नॉन कॉम्पिटिटिव पर क्या हो रहा था, इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर रहा था। और जो हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इनहिबिशन की जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास इनहिबिटर कहां पर बाइंड कर रहा था, वो बाइंड कर रहा था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जब वो बाइंड कर रहा था तो क्या हो रहा था कि उसकी एक्टिविटी को वो डिक्रीज कर रहा था और उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे थे बेटा, किस चीज का नाम दे रहे थे, उसको हम नाम दे रहे थे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अब हमारे पास एक टॉपिक है
जिसमें लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, क्यों होता है? देखें, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर फॉर सपोज अगर वो सबस्ट्रेट पर कोई एंजाइम काम कर रहा है और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है और हमारी बॉडी को वो प्रोडक्ट अब किसी ना किसी लिमिट में चाहिए होगा ना, अब उस लिमिट तक अगर वो बना दिया गया है तो अब एंजाइम को बॉडी रोकेगी और कहेगी कि अब जो है हमें जो है प्रोडक्ट और मजीद नहीं चाहिए, और ना जानते हुए जो है आपका जो है प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, इनहिबिशन प्रोसेस होगा, जो क्या करेगा उसके प्रोडक्ट को अब स्टॉप कर देगा। इसलिए लिखा है इट सर्व एज अ मेजर रोल फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर एंजाइम इनहिबिशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर मौजूद ना होता तो क्या होता है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनते रहते और उनकी अमाउंट जो है वो एक्सेस हो जाती। Especially when inhibition occur by small molecules, it is also used as a strategy for during discovery, drug discovery. It also gives knowledge into the metabolic pathway, identify substrate and condition critical for catalysis. Enzyme inhibition are used to screen various level of disease which propel the growth of inhibitors. अब लिखा गया है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है, लिखा गया है कि हमारे पास जो ड्रग डिस्कवरी है वो भी हम किस प्रोसेस से करते हैं, वो करते हैं हम इंजाइम इनहिबिशन की मदद से। इंजाइम इनहिबिशन की मदद से हम जो है डिसीज के लेवल को चेक करते हैं, और दूसरी जो हमें जो है हेल्प आउट होती है कि हम किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है, वो भी हम कहाँ से देखते हैं, इंजाइम इनहिबिशन से देखते हैं। तो ये हमने फवाइद की बात की कि क्या सिग्निफिकेंस है इंजाइम इनहिबिशन की। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है फीडबैक इनहिबिशन। कि फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास क्या होता है। फीडबैक इनहिबिशन हम बड़े आसान से वर्ड में सीखते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद जो है यही कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इसने इसकी बॉन्डिंग को तोड़ा होगा। तोड़ने के बाद इसने क्या कन्वर्ट कर दिए, इसने जो है ये एंजाइम क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाता रहेगा और ये प्रोडक्ट जो है बनाएगा और प्रोडक्ट बनते रहेंगे। देखें कितने सारे हमारे पास फॉर सपोज प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई है, तो बहुत ज्यादा होती हुई अब हमें जो है प्रोडक्ट और ज्यादा नहीं चाहिए, तो प्रोडक्ट ही क्या करता है, प्रोडक्ट ही जाकर क्या करेगा, एंजाइम की किसी साइट पर अटैच होगा और वो इनहिबिशन का काम करेगा, वो एज अ इनहिबिटर का काम करेगा। कौन बेटा, प्रोडक्ट। और इस इनहिबिशन को हम नाम देते हैं फीडबैक इनहिबिशन का, याद रखिएगा इसको हम नाम देते हैं फीडबैक inhibition का। It is a type of biological control mechanism where the activity of an enzyme is inhibited by its own product। उसके खुद के ही प्रोडक्ट से क्या की जाती है, उसकी एक्टिविटी को इनहेबिट किया जाता है, उसको रोका जाता है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास टॉपिक था एंजाइम इनहिबिशन। हमने एंजाइम इनहिबिशन को डिस्कस किया। आपका कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से मुताल्लिक तो हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 03077542 504। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।